प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे। कल हमने प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था, गठन कि प्रधानमंत्री की भारत में क्या आवश्यकता है। तो कल हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी कार्य राष्ट्रपति को ही करने होते हैं। सारे कार्य उन्हीं के नाम पर संचालित होते हैं। सारे कार्य पर राष्ट्रपति खुद कार्य न करके प्रधानमंत्री से कार्य करवाते हैं। अब प्रधानमंत्री किससे कार्य करवाते हैं? तो मंत्रीगण से। मतलब प्रधानमंत्री को सहायता करने के लिए राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री सहायता करने के लिए सहायता किनको करते हैं? राष्ट्रपति को करते हैं। अब मंत्रीगण किसको करता है? मंत्रीगण करता है किसको? प्रधानमंत्री को। सब लिंकअप है कि देश के प्रथम कार्यपालिका प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को सहायता करने वाले होते हैं मंत्रीगण। और प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेंगे वो राष्ट्रपति को जानकारी देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति को अनिवार्य है जानकारी देना। और किस अनुच्छेद के तहत में देते हैं आपका? तो वो देते हैं अनुच्छेद 78। कल सर बता चुके हैं सब चीज़, पर एक बार आपको रिवीजन करने के तौर पर आपके समक्ष रख रहे हैं। एक एग्जाम्पल में लिखे थे कि किसी भी संस्था का मालिक होता है उसको डायरेक्टर, जो डायरेक्ट कर रहा है। और संस्था को संचालित करने वाले होते हैं कौन? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को सहायता करने के लिए बनते हैं कौन? टीचर। प्रिंसिपल सहायता करेगा डायरेक्टर को और टीचर करेगा प्रिंसिपल को। तो डायरेक्टर की भूमिका में हो गए राष्ट्रपति और प्रिंसिपल की भूमिका में हो गए प्रधानमंत्री और टीचर की भूमिका में हो गए मंत्रीगण। भारत में चूंकि संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली का मेन होने के कारण प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है? यूएसए में अध्यक्ष शासन है, मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति ही ऑल इन ऑल है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति ऑल इन ऑल हैं, परंतु नाम मात्र के हैं। सारे अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। अब प्रधानमंत्री को सहायता कौन करते हैं? तो मंत्रीगण करते हैं। हमने कल पढ़ा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल के लिए भी रहे, 17 साल करीब रहे। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने वाले गुलजारीलाल नंदा। उसके बाद भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो संसद का चेहरा नहीं देखे थे? चौधरी चरण सिंह। सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई, 80 साल। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी, 40 साल। इसके बाद कौन से ऐसे प्रधानमंत्री बने जो सबसे कम समय के लिए बने? वो है अटल बिहारी वाजपेयी, 1996 में, मात्र 13 दिन के लिए। इसके बाद पढ़े थे कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई, 1997 में। फिर पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, 1999 में। इसके बाद अभी का जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, अभी 2014 से अभी तक कार्य कर रहे हैं, अब वर्तमान तक में अभी हैं। कल हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि गठन के बारे में, कि प्रधानमंत्री की क्यों ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहला योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। अगर ये तो खैर सही है कि लोकसभा से अगर बन रहा है तो न्यूनतम 25 वर्ष होगा तभी वो मेंबर बन पाएगा, और अगर राज्यसभा से अगर बन रहा है तो 30 वर्ष। परंतु मैक्सिमम प्रधानमंत्री लोकसभा से ही बनते हैं, राज्यसभा से बहुत कम प्रधानमंत्री बने हैं। में उसमें है आपका इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह। ये सब राज्यसभा से बहुत कम प्रधानमंत्री बने हैं। पर सबसे ज़्यादा कहाँ से बनते हैं? लोकसभा से। तो लोकसभा में बनने के लिए आपका न्यूनतम 25 वर्ष ही होगा। ऐसे भी होते हैं खाली मेंबर ही नहीं, गैर मेंबर भी प्रधानमंत्री बनते हैं। आपको हम बताएंगे नियुक्ति में कि गैर प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री बनते हैं, आपको बताया जाएगा। तीसरा क्या है? किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। और सरकारी लाभ के पद पर नहीं हो, मैक्सिमम एज नहीं है। मैक्सिमम मतलब कि कोई भी प्रधानमंत्री कितना साल तक भी एज बन सकता है। अभी सबसे युवा में बनने वाले राजीव गांधी 40 साल के थे, और सबसे ज़्यादा उम्र में बनने वाले 80 साल के थे मोरारजी देसाई। तो गैर मेंबर कोई भी हो, न्यूनतम आयु है, अधिकतम नहीं है। फिर इसके बाद कोई भी क्या बोलते क्वालिफिकेशन इसमें नहीं है, और किसी भी प्रकार का कोई उस पर आरोप वगैरह नहीं हो, दिवालिया वगैरह नहीं हो। ऐसे आगे की ओर पढ़ेंगे कि नियुक्ति प्रधानमंत्री के लिए निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होता है? तो प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है। मतलब सभी मेंबर जीत करके आते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उन्हीं मेंबर के बीच में से ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को चुना जाता है। इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है। मतलब कि जो मेंबर चुन करके आए उन्हीं मेंबर में से ही प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार को चुना जाता है, नियुक्ति की जाती है अप्रत्यक्ष रूप से। कभी नहीं सुना गया होगा, कभी सुना गया है कि प्रधानमंत्री के लिए वोट डालने जा रहे हैं? नहीं। क्या सुने कि प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं डालने जा रहे हैं, संसद के मेंबर के लिए वोट डालने जा रहे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब उन्हीं मेंबर में से ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना जाता है चुनाव के बाद। तो होता क्या है कि मानते हैं कि चुनाव के पश्चात सभी लोग चुनाव जीत करके संसद पहुँचे। चुनाव के पश्चात सभी लोग कहाँ पहुँचे? संसद में पहुँचे। अब इन्हीं संसद में से वैसे पार्टी के उम्मीदवार को प्रधानमंत्री चुना जाता है जो या तो खुद बहुमत रखता हो, या दो या दो से अधिक दल को मिलाकर बहुमत रखता हो, या राष्ट्रपति जिसको चुन सकते हैं। आपको अगर हमको प्रधानमंत्री के लिए राज्यसभा से मतलब नहीं है,
हमको मतलब कहाँ से है? लोकसभा से मतलब है। तो लोकसभा में 545 मेंबर हैं। 545 मेंबर में से बहुमत के लिए आपको चाहिए आधा से एक ज़्यादा। आधा से एक ज़्यादा मतलब 545 मेंबर के लिए बहुमत के लिए चाहिए आपको 272। टोटल मेंबर आपके 545 हैं। बहुमत के लिए चाहिए कितना? आधा से ज़्यादा, एक ज़्यादा मतलब 272 मेंबर जिनके पास होंगे, 272 मेंबर होंगे। तो हो सकता है कि एक ही पार्टी के पास 272 हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, या किसी भी पार्टी को 272 नहीं आए। तो क्या करेंगे कि अगर एक ही पार्टी का अगर 272 हो जाए या 2, 3, 4 पार्टी मिलकर 272 हो, तो वो बैठक करेंगे। बैठक में उनका एक उम्मीदवार चुनाएगा और वह उम्मीदवार राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राष्ट्रपति के समक्ष जाएंगे और कहेंगे कि क्या कि हमको बहुमत प्राप्त है, मतलब हमको सरकार बनाने लायक संख्या मौजूद है, इसीलिए आप हमको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जब पूरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ इनके पास बहुमत है, तो वह क्या करेंगे कि आप शपथ के लिए पहले नियुक्त करेंगे, फिर शपथ के लिए उनको बुलाएंगे कि आप शपथ लेने के लिए इस डेट को आइए, परंतु आपको लोकसभा में आपको बहुमत सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। अगर उनको कोई डाउट हुआ तब, अगर अकेला बहुमत है तो नहीं हो सकता है, परंतु अगर बोलेंगे क्या 2, 3, 4 दल को मिला करके अगर बनाते हैं तो बोल सकते हैं कि आप बहुमत लेकर के आप हमको सिद्ध करके दिखाइए लोकसभा में। तो प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे हुआ कि जो लोग चुनाव जीत करके लोकसभा में आए, अब उस मेंबर में से जिस पार्टी की संख्या बहुमत के लायक होती है, उस दल में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना जाता है। अब वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास जा करके अपनी स्थिति बताता है कि हमारे पास इतना बहुमत है, आप हमको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कीजिए। जब राष्ट्रपति पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं तब उनको बुलाया जाता है सरकार बनाने के लिए। तो और बहुमत के लिए कितना चाहिए आपको? 272। और कितने मेंबर अभी हैं? 545 मेंबर हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन किए? राष्ट्रपति किए। कितने आधार पर किए? आधार की कितने आधार पर किए? पहला आधार कि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। पहला आधार। कितना आधार? 3 आधार। किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, मतलब किसी एक दल को ही क्या हो जाए, 272 का आंकड़ा पूरा हो जाए। दूसरा क्या है? दूसरा है गठबंधन वाली सरकार, मतलब 2 या 2 से अधिक दल को मिलाने के पश्चात वाली सरकार, उसको कहें गठबंधन। गठ मतलब गठरी को बांधना, मतलब एक 3-4 पार्टी मिल करके क्या बनाते हैं सरकार, वैसी सरकार को कहें गठबंधन वाली सरकार। जिस पार्टी में, जिस सरकार में 2 या 2 से अधिक मेंबर रहेंगे, दल रहेंगे, तब आप किसी एक दल को पूर्ण बहुमत। पहला आधार क्या चीज़? पूर्ण बहुमत।
दूसरा आधार गठबंधन, और तीसरा क्या है, राष्ट्रपति गैर संसद सदस्य, मतलब अभी वो संसद का मेंबर नहीं है, गैर है, संसद के सदस्य। और संसद कहने के पश्चात में होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों हो जाता है। तो राष्ट्रपति गैर संसद सदस्य को 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। अभी वो मेंबर पार्लियामेंट का नहीं है, परंतु उनको 6 महीने के लिए बिना मेंबर हुए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु शर्त ये रहेगा, परंतु 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक होगी। ग्रहण करनी क्या होगी, अनिवार्य होगी। तो प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन किए, राष्ट्रपति। कितने आधार पर, 3 आधार पर। तो उसमें पूर्ण बहुमत, मतलब किसी एक ही दल को ही क्या हो जाए, 272 सीट आ जाए। किसी भी दल को 272 नहीं आवे तो 2, 3, 4 पार्टी मिल के बनाएगा तो गठबंधन वाली सरकार हो जाएगी। और राष्ट्रपति किसी भी वर्तमान में संसद के मेंबर नहीं है, उन्हें भी 6 महीना के लिए प्रधानमंत्री बना सकते हैं, परंतु 6 महीने के अंदर संसद की मेंबरशिप लेनी क्या होगी, अनिवार्य होगी। ये हो गया आपका नियुक्ति में। शपथ कौन दिवाएंगे, तो प्रधानमंत्री को शपथ दिवाते हैं राष्ट्रपति। कौन दिवाते हैं, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिवाएंगे, तो राष्ट्रपति दिवाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा पद की गोपनीयता का शपथ 22 भाषा के अंतर्गत किसी एक भाषा में दिवाया जाता है। किनको, प्रधानमंत्री को दिवाया। प्रधानमंत्री शपथ कौन दिवाएंगे, राष्ट्रपति दिवाएंगे। नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। कितने आधार पर करेंगे, 3 आधार पर, पूर्ण बहुमत, गठबंधन, और तीसरा है कि किसी भी आम व्यक्ति को 6 महीना के लिए वह प्रधानमंत्री बना सकते हैं, पर जैसे ही 6 महीना के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, अपने संसद में मेंबरशिप लेना पड़ेगा, अन्यथा वह पद से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, पद से स्वतः क्या हो जाएंगे, पद से मुक्त हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना पढ़। कल इसके आगे वेतन भत्ते, कार्यकाल तक पदत्याग और कार्य क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और पुनः इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।